परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी परेशानियां है प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ प्रार्थना संबंधित, कि आप प्रार्थना करते हो और आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाती। आखिर कारण कहाँ है? इस बात को आप बहुत विचार करते रहते हो कि वो प्रार्थना करते हैं तो उनकी परमेश्वर सुनते हैं, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते हैं? ऐसी क्या बात है? तो मैं आज का वचन पढ़ने जा रहा हूँ, आप उससे सुने, प्रभु का आशीष मिलेगा और आपको जानकारी भी मिलेगा। तो यहाँ पर यूहन्ना की किताब अध्याय 9 वचन 31, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। हालेलुया। यहाँ पर वचन पहला लाइन में बोला गया कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। तो मेरे प्यारों, आपको पता होगा कि यीशु मसीह इस धरती पर जब आए तब उन्होंने पापियों को ही क्या किए? बचाने के लिए आए, और जो धर्मियों के लिए नहीं। वचन में प्रभु खुद बता रहे हैं कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, धर्मियों के लिए नहीं आया। तो पापी को बचाएंगे कैसे जब प्रभु उनकी प्रार्थना ही नहीं सुन रहे हैं? तो बताइए कैसे हो सकता है? तो आप उसको ध्यान से सुने और भी मिलेगा। वचन लिखा है कि तुम नहीं जानते, परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। लिखा है कि जो परमेश्वर कब सुनेगा? उसका भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो परमेश्वर उसकी सुनेगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? प्रभु का चेला बनना है, यीशु मसीह का चेला बनना है, बपतिस्मा लेना है और पापों से मन को फिराना है और परमेश्वर की इच्छा पर चलना है। हालेलुया। आप अब तक बपतिस्मा नहीं लिए तो बपतिस्मा ले, क्योंकि पवित्र आत्मा तभी उतरेगा और उतरेगा तो प्रार्थना सुनी जाएगी। अब आपका कुछ लोगों का होगा कि मैंने बपतिस्मा लिया है फिर भी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। तो प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, इसका कारण क्या हो सकता है? आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं बल्कि आप अपनी इच्छा पर चल रहे हो, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत है और उसका पूर्ति हो नहीं सकता। परमेश्वर की इच्छा आपके लिए है। जैसे राजा दाऊद को देखेंगे तो राजा दाऊद हर पल परमेश्वर को पुकारता था, हे प्रभु क्या मैं वहां लड़ने जाऊं? हे प्रभु क्या मैं उसका पीछा करूं? हे प्रभु मैं क्या करूं? सारी बात प्रभु से पूछता था, यानी कि परमेश्वर की इच्छा पर वह चलता था। तो जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तो हमारी प्रार्थना जरूर सुनी जाएगी। मेरे प्यारों, हर एक पापी अपने पापों का अंगीकार करता है कि हे प्रभु मैंने जाने अनजाने में गलती गुनाह किया है, आपकी बड़ी हुई दया से हे प्रभु मुझे क्षमा कर और मुझे शुद्ध कर, ऐसी बोलता है। फिर उसके बाद वह जो कुछ भी है मांगे, परमेश्वर देगा। मेरे प्यारों, गलती जाने अनजाने में होती रहती है, इसलिए अपने आप को जो है कि परमेश्वर के हवाले करें। कई लोग का ये भी होगा कि मैं ये सब कर चुका हूँ फिर भी नहीं सुनी जाती। तो सबसे पहले आप ये ध्यान करें कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक मिर्गी वाला व्यक्ति आता है और कहता है कि आपके चेले के पास गए, चेले इसको निकाल नहीं पाए, गुरुजी निकालिए। तो प्रभु उसको डांट कर निकालते हैं। फिर चेले आते हैं तो पूछते हैं कि हे प्रभु मैंने उस आदमी को जो दुष्ट आत्मा था क्यों नहीं निकाल पाया, क्यों नहीं उससे चंगा कर पाया? तो प्रभु कह रहे हैं कि तेरी जो घटी है, यानी कि विश्वास की घटी है, उसी के कारण ऐसा हुआ है। विश्वास न करने के वजह से वह चंगाई नहीं हो रहा है। आप जो प्रार्थना करते हो तो विश्वास की प्रार्थना नहीं करते हो। लिखा ना कि धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारी बंधन। तो हम कैसे प्रार्थना करें? विश्वास की प्रार्थना करें। मैंने बोला है प्रभु पूरा करेगा, मैं थोड़ा ही पूरा कर रहा हूँ, प्रभु पूरा करेगा। विश्वास के साथ प्रार्थना करो। मैं भी नया नया था, मुझे भी इसी तरीके का था बात, तो धीरे धीरे करके मैं मजबूत हुआ। इस तरह से आप करते रहें, ये काम को रोके ना, इसको करते रहें। और जो प्रार्थना करवाने वाला व्यक्ति हो वह भी विश्वास करे
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिस जगह पर थे तो वहाँ के लोग उन पर विश्वास नहीं किए, इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि वहाँ पर अद्भुत काम नहीं हुआ जैसे कि वहाँ पर हुआ। जगह जगह पर साबरिया में हुआ, कहाँ हुआ, जिस जगह पर थे प्रभु वहाँ नहीं हुआ। क्यों? विश्वास उन लोगों को नहीं था। कह रहे तो गांव के हैं, वो तो वही है, लकड़ीहारा है, वही है, इस तरह के लोग कहेंगे, तो विश्वास नहीं रहा। तो विश्वास के वजह से ही चंगाई नहीं होती है। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि जब भी आप प्रार्थना करें, प्रभु से पहले अपने पापों को मानकर परमेश्वर की बताएं कि हे प्रभु गलती किए हैं, क्षमा करें। उसके बाद परमेश्वर के हाथ में सौंपे और ये कहे कि हे प्रभु जो कुछ भी हो प्रभु वह आपकी इच्छा मर्जी हो, अपनी इच्छा नहीं, वो प्रभु की इच्छा हो। जो इच्छा हो प्रभु इस कार्य को आप करें। हालेलुया। इस प्रकार से जब आप कहेंगे तब देखेंगे आपकी प्रार्थना सुनी जाने लगी। नहीं तो आप अब तक चिल्लाने वाले ठहर रहे थे, परंतु अब विश्वास की प्रार्थना करना शुरू करें, देखें चंगाई होती है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। मान परमेश्वर माँ का धन्यवाद करते हैं आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले ही चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।